हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से रावली पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेस से। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की हमारी इस क्लास में हम अपनी प्रश्नावली हल कर रहे थे 5.4। जैसे कि आपको पता है हमने 5.4 की लास्ट वाली हमारी क्लास थी, उसमें हमने 2 सवाल कंप्लीट किए थे। आगे के सवाल आज की इस प्रश्नावली में हम करेंगे। ये वीडियो जो हमारी है आज की ये क्लास होगी, उसमें हम आगे के सवाल करेंगे। हमने 2 सवाल कंप्लीट कर दिए थे। ये 2 सवाल इस प्रकार से थे। अब हम अपन करेंगे अपना तीसरा सवाल। इस प्रश्नावली का सवाल नंबर तीसरा है। तीसरा सवाल क्या है बच्चों, ये देखिए क्या है सवाल। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या करना है, भाग विधि से ही करना है। हमने भाग विधि से कैसे भाग विधि से कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं वो हमने सीखा हमारी लास्ट वाले वीडियो में। ठीक है ना, पहली बार आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लास्ट वाली वीडियो जरूर देखें। आज इस क्लास में हमें देखना है दशमलव वाली संख्या है उसका वर्गमूल भाग विधि से कैसे ज्ञात करते हैं वो देखिए आप बच्चों। सबसे पहले हमारे पास सवाल दे रखे हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, हमारे पास सवाल है, पहला सवाल है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला सवाल है 2.56 2.56 2.56 ये हमारे पास कोई संख्या दे रखी है बच्चों अपने, ठीक है ना। इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको जोड़े बनाने हैं। क्या करना है बच्चों, जोड़े बनाने हैं। और जोड़े किस प्रकार से बनाओगे ये आप देखिए। सबसे पहले जोड़े बनाने हैं तो बच्चों दशमलव में संख्या, तो दशमलव के आगे वाली संख्या का जोड़ा अलग से बनेगा और दशमलव के बाद वाली संख्या का जोड़ा अलग से बनेगा। तो इसमें बच्चों यहाँ पर एक है तो इसको इस साइड से बनाएंगे। इस साइड से जोड़ा बनाते आते हैं तो एक ही संख्या है तो एक ही बनेगा। दशमलव वाली संख्या हो उसको इस साइड से दशमलव के बाद से जोड़ा बनाते हैं। यहाँ पर 2 संख्या है तो 2 का दिखा। ओके, चलिए समझ में आ रहा है बच्चों अच्छे से? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 को हम कितनी बार 1 इंटू 1 करेंगे, 1 हो जाएगा। 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 इंटू 1 किया मैंने, 1 हो गया। 2 इंटू 2 करता हूँ तो 4 हो जाएगा। तो मुझे 2 या 2 से कम चाहिए तो ये वाला लेना पड़ेगा मुझे 1। तो यहाँ से 1 आ गया और इधर भी 1 आ जाएगा। 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 1 और 1 कितना हो गया बच्चों, यहाँ से जोड़ किया मैंने तो इसका हो गया 2। अब पहली बार मैंने 1 लिया है तो आंसर में पहली बार लिखेंगे हम 1। क्या लिखेंगे बच्चों, 1 लिखेंगे, ठीक है ना। आंसर में पहली बार में आएगा 1। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, सीधा सा दशमलव है तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे बच्चों, दशमलव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दशमलव। फिर 2 में से 1 गया तो 1 बचा। ऊपर से संख्या उतारी हमने, 5 और 6 दोनों एक साथ आ जाए, ठीक है ना। यहाँ से 2 है। अब मैं इसे जैसे 3 से करूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6, ठीक है। मुझे तो 156 चाहिए तो 156 नहीं आ रहा है तो वापस इसको किसी और दूसरी संख्या से ट्राई करेंगे। चलिए 6 से कर देते हैं। 6 से करें तो बच्चों कितना आएगा, 36 का 6 और 3 12 और 3 15 बच्चों, तो 156 आ गया। मतलब कि हमें 6 से करना है, 6 गुणा 6 से करना है, ठीक है ना। तो बाद में जो आंसर है मेरा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 156 में से 156 गए तो 0 बचेगा। ओके, यहाँ पर हमारे पास आंसर कितना आया बच्चों, यहाँ से हमारे पास वर्गमूल है 2.56 का वर्गमूल आया 1.6, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे आंसर आया। जहां पर आपको दशमलव दे रखा है उत्तरमाला में वहीं पर आप जाके दशमलव रखना है, ठीक है ना। दशमलव के आगे वाली संख्याओं को हल किया, फिर दशमलव का दशमलव लगाया, फिर बाद वाली संख्याओं को हल किया। सिंपल सा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं इसका। दूसरा सवाल इसका देखिए बच्चों, दूसरा सेकंड वाला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है इसका
7.29 7.29 इस वाले सवाल को बच्चों देखिए अच्छे से, ठीक है ना। कैसे करते हैं इस सवाल को देखिए। सबसे पहले जोड़े बनाने, यहाँ से एक जोड़ा और यहाँ से दो जोड़े बन जाएंगे। ओके, दशमलव की आगे वाली संख्या का जोड़ा अलग बनता है, दशमलव के बाद वाली संख्या का जोड़ा अलग बनता है। तो यहाँ से देखिए 7 है, 3 इंटू 3 करूंगा तो कितना 9 हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू 2 करूंगा तो 4 हो जाएगा, तो मुझे 2 इंटू 2 लेना पड़ेगा, तो 2 गुणा 2 लेंगे, पहला आंसर आ जाएगा मेरे पास 2। 2 इंटू 2 करने पर कितना होता है 4, तो 7 में से 4 गया, कितना बचा बच्चों 3। यहाँ पर कितना है ये 29 नीचे आ जाएगा, दोनों साथ साथ आएंगे। फिर देखिए इससे हल किया मैंने, इससे हल किया, पहला वाला सवाल है 7 से मैंने हल किया, 2 बार आया। उसके बाद बच्चों दशमलव, तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। फिर इन दोनों को मैंने जोड़ा तो यहाँ पर हो गया 4। अब मुझे 4 से किसी संख्या को गुणा करना है, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 ऐसे संख्या के जो 329 होने चाहिए या फिर उससे कम होने चाहिए, ठीक है ना। तो किससे करेंगे, 25 हो जाएगा, 6 से 36 हो जाएगा, 7 से 49, 7 से करके देखते हैं बच्चों, 7 इंटू 7 देखते हैं, ठीक है ना। 49 के 9, 4, 4 9 4 सत्ते 28, 28 और 4 कितने हो जाएंगे बच्चों, 28 और 4 हो जाएंगे 32, मतलब 329 उत्तर आएगा। तो हमारे पास 329 फिक्स आ रहा है, तो हम किससे करेंगे, 7 इंटू 7 से, 7 गुणा 7 से, यहाँ पर आया बच्चों 0। ओके, सेकंड टाइम हमने लिया आंसर 7, तो यहाँ से आंसर किसका निकल गया, आंसर निकल आया 7.29 का वर्गमूल है वो बच्चों है 2.7, ये आंसर है। ओके, चलिए समझ में आया कि नहीं आया, जैसे इस प्रकार से ये इसका आंसर हो गया। चलिए बढ़िया, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना आंसर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, थर्ड वाला क्वेश्चन बच्चों देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए बच्चों थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए आप, क्या है 51.84, क्या है 51.84। अब इसको हम करेंगे 51.84, ये वाला कैसे होगा, यहीं पर हम कर लेते हैं थर्ड वाला 51.84, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, जोड़े बनाने बच्चों, यहाँ से 2 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ से 2 का जोड़ा बन रहा है, ठीक है ना। अब देखिए 51 या 51 से कम आना चाहिए, 6 इंटू 6 करेंगे 36, 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा, 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 49 हो जाएगा, 8 इंटू 8 64 हो जाएगा, ज़्यादा होता है तो हम करेंगे बच्चों 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 इंटू 7, तो पहला आंसर तो सीधा सी बात है 7 आ गया। ये कितना आएगा 49, यहाँ से बच्चों दोनों को जोड़ दिया हमने, ये हो गया 14, 51 में से 49 के 2 ऊपर से उतारा तो यह है 84, ठीक है ना। फिर बच्चों देखिए 14 गुणा करना है, किसी भी संख्या आप गुणा करो फिर आपको 284 या इससे कम आ जाए, ठीक है। किससे करेंगे, चलो 2 इंटू 2 से कर देते हैं, तो कितना आ गया 4 8 और 2 284 आ गया बच्चों। 2 से करेंगे, किससे करेंगे 2 से, तो यहाँ पर पॉइंट था, उसके बाद तो 51 के बाद बच्चों पॉइंट था, तो 51 का आंसर आ गया 7, उसके बाद पॉइंट था, पॉइंट लगा दिया। फिर दूसरी बार क्या है बच्चों, ये दूसरी बार है मेरे पास 2 आंसर आया है, तो यहाँ मैं लिखूंगा 2, तो यहाँ से आंसर आ गया 284 में से 284 गए तो 0, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास जो वर्गमूल है वो 51.84 का बच्चों वर्गमूल आ गया 7.2, ये बच्चों आंसर आया। ओके, चलिए समझ में आया, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। चलिए ये हो गया 7.2 हो गया। आगे कौन सा बच्चा सवाल है, अपना चौथा सवाल है। चौथा सवाल कौन सा है, 42.25, तो बच्चों सवाल नंबर 4, 42 42.25, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे 2 के जोड़े बन गए, ये 2 2 के
जोड़े बन गए, पेयर बना दिया, ठीक है। अब 42 या 42 से कम होना चाहिए, तो 5 × 5 6 × 6 36, 7 × 7 49 50 होते हैं, तो 6 × 6 36 लेंगे हम। तो यहाँ पर आ जाएंगे बच्चों 6 × 6, तो पहला आंसर तो आ गया 6 और यहाँ पर आ गया 36, और 42 में से 36 गए तो कितने बचे बच्चों, 4 और 2 6, कितने बचे 6। और यहाँ से जैसे ही यहाँ पर खत्म हो गया 42 वाला, उसके बाद बच्चों पॉइंट है, तो यहाँ पर भी आप पॉइंट लगा दो, नीचे क्या उतारनी है 25। अब 6 और 6 बच्चों जोड़ा इन दोनों को, कितना हो गया 12। अब इसको मैं 5 × 5 से गुणा कर रहा हूँ, तो कितना हो रहा है 25 का 2, 10 और 2 12 का 2, 1 5 और 1 6, 625। तो यहाँ से बच्चों आएगा 5 × 5, तो 625 आ जाएगा, और यहाँ पर 625 में से 625 गए तो 0 बचेगा। कितनी बार गया सेकंड टाइम, 5 बार, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया कि 42.25 का वर्गमूल है वो है बच्चों 6.5, 6.5। ओके, ये हमारे पास इसका चौथे का आंसर आ गया। अब आंसर करते हैं हम बच्चों पांचवें का सवाल, सवाल नंबर पांचवा। पांचवा सवाल देखिए बच्चों, पांचवा सवाल अपन किस प्रकार से करेंगे। पांचवा सवाल है 31.36। पांचवा सवाल है 31.36। ये दो संख्या, ये दो संख्या पेयर बन गया, जोड़ा बन गया। यहाँ से आप देखिएगा इसको 31.36, 31.36 है, तो यहाँ 31 है, तो 5 × 5 25, 6 × 6 36 होता है, तो हम 5 × 5 लेंगे, 5 × 5 25 आएगा बच्चों। पहला आंसर आया हमारे पास 5। ओके, 31 में से 25 को घटाना है, कितना बचेगा 6। 31 में से 25 गए तो 6। अब कदम यहाँ से पहली संख्या से हो गया, अब किसके बाद दशमलव है, दशमलव लगा दिया। उसके बाद बच्चों क्या है 36 है, 36 नीचे उतारे। अब इन दोनों को जोड़ा, 5 और 5 10। अब यहाँ मैं 5 से गुणा कर रहा हूँ बच्चों, दोनों साइड ऊपर नीचे 5 5 5 × 5 लिया, 25 और एक 5, 525 हो रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो हम 6 × 6 करते हैं बच्चों, ठीक है ना। 6 अपने तो 636 चाहिए, तो 10, तो 6 × 6 किया तो कितना हो गया बच्चों 36 और 6, ये उत्तर आ रहा है बच्चों। हम 6 लेंगे, क्या लेंगे 6 × 6, तो 636 आ रहा है। सेकंड टाइम क्या लिया हमने 6 लिया, तो आंसर में आ जाएगा 6, ठीक है। 636 में से 636 को घटा दिया, 0 आ गया, हमारे पास 31.36, इसका वर्गमूल आ गया बच्चों 5.6। ये हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये सब बहुत ही ज़्यादा सरल सवाल है, आसानी से आएंगे सवाल समझ में, ठीक है। ओके, हो गया कंप्लीट, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। आपको सबसे पहले एक भाग विधि से आपको हल करना है, उसके बाद आपको शून्य, जैसे घटाने पर लास्ट में शून्य नहीं आएगा, आपको कुछ संख्या बचेगी शेषफल, जैसे हम भाग करते हैं उसमें शेषफल बचता है, उसी प्रकार से आपको इसमें शेषफल नजर आएगा। उस शेषफल को आप इसमें से माइनस कर दोगे, फिर जो संख्या आएगी उसको आप वापस भाग विधि से हल करोगे, तो उसमें कोई भी शेषफल नहीं आएगा और वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ओके, चलिए क्या सवाल को हल करेंगे, आपको समझ में आएगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। देखें, पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल है 402 बच्चों, 402। 402 में भाग विधि से इसको हल करना है। तो देखिए, सबसे पहले दो दो के जोड़े बनाने हैं। उस साइड से आप जोड़े बनाते हुए आओगे, 2 और 1 का जोड़ा बनेगा। इस साइड जोड़ा ना बने तो सिंगल ले लेते हैं, उस साइड से आपको जोड़े बनाने होते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया 4 और ये हो गया 2। तो यहाँ से किसी भी संख्या को गुणा करना है, जैसे कि आप जैसे लेते हैं 1 × 1 लेंगे, या 2 × 2 करेंगे, 3 × 3 करेंगे, यहाँ से 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर पहली संख्या मेरे पास 4, यहाँ तो मुझे 4 चाहिए या 4 से कम चाहिए, तो 4 आ रही है 2 बार में, 2 × 2 किया 4 आ रहा है,
आंसर में आ जाएगा बच्चों, पहला तो आंसर में आ जाएगा 2, ठीक है ना। तो यहाँ से 4 में से 4 गए तो 0, ऊपर से मैंने संख्या उतारी 2। तो यहाँ पर बच्चों शेष पल कितना बचता है, शेष पल बचता है बच्चों 2। अब ये 2 में आगे भाग नहीं, गुणा नहीं, कुछ नहीं होगा, आगे ये संख्या आएगी ही नहीं, ये 2 है शेष पल। अतः तो यहाँ मैं लिखूंगा, अतः 402 में 2 शेषफल है। कितना शेषफल है बच्चों, यहाँ से आप देखो शेषफल, देखो शेषफल कितना बचता है, यहाँ पर शेषफल बच्चों मेरे पास कितना बचता है 2, दी गई संख्या कौन सी है 400 हम, ठीक है। इसमें से शेषफल बचता है 2 और 2 को हम इसमें से घटा देंगे तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर अतः 402 में 2 शेषफल है। कितना शेषफल है, शेषफल बचता है। चार, इसलिए 402 माइनस 2 बराबर 400। तो 400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या है 400 एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो गई। पूर्ण वर्ग संख्या है। और हम 400 का अंडर रूट निकालने जाएंगे बच्चों, तो 400 का अंडर रूट रहेगा 20। अब अगर मान लो यहाँ पर अगर 0 है तो लास्ट में 0 उतारे तो 0 आ जाएगा, सिंपल सी है, 20 आ जाएगा। 400 आ गया, इसका वर्गमूल आप यहाँ पर चलिए, यहाँ पर कर देते हैं हम 400 का भी 400, ठीक है बच्चों, 2 1, यहाँ से 2 0, यहाँ से 1 0, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा बच्चों 2 इंटू 2, ये आ जाएगा बच्चों 2 बार, 4 में से 4 गए तो 0, ऊपर से उतारा बच्चों 0 आना चाहिए। यहाँ पर क्या हुआ, दोनों को जोड़ दिया 0, तो यहाँ से 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड टाइम क्या है 0, तो 400 का वर्गमूल क्या आ गया बच्चों 20। ओके, इस प्रकार से आपको सवालों के जवाब देने हैं। चलिए आगे करें, इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, ये अगला सवाल देखेंगे। चलिए सेकंड सवाल 1989, सेकंड सवाल है बच्चों 1989। देखिए बच्चों 1989 में यहाँ से दो के हमने जोड़े बना दिए। अब 19 है तो 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 5 25 होता है, 4 इंटू 4 16 होता है, तो 16, 4 इंटू 4 लेंगे, 4 गुणा 4, तो उत्तर आएगा पहला 4, यहाँ पर आ गए बच्चों 16। 19 में से 16 गए थे, कितने बचे 3 बचे, ऊपर से उतारा 9। यहाँ पर देखिए 4 प्लस 4 करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 और 4 8 हो गया। यहाँ से हम गुणा करते, देखिए बच्चों 8 का हम जैसे गुणा कर देते हैं 4 से, ये हो गया 16 का 6, 8 4 इंटू 4 कर देते 16 का 4 32 और एक 33 हो जाएगा, ठीक है ना। और हम जैसे 5 का कर देते हैं बच्चों, 5 इंटू 5 क्या 25, हासिल 2 5 40 और 2 42 हो जाएगा। मतलब ये बच्चों देखिए 389 से ज़्यादा ज़्यादा हो रहा है और ये कम हो रहा है, ठीक है। तो हमें तो ये चाहिए या इससे कम चाहिए, ज़्यादा तो चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। तो 16 का 6 1 32 और 1 33, तो 336 आएगा। कितना आएगा बच्चों 336। कितना लिया अभी की बिजली, नेक्स्ट टाइम हमने 4 का यूज किया, 4 इंटू 4 किया तो वापस आया 4। कितना शेषफल बचा है यहाँ पर देखिए, शेषफल कितना बचता है बच्चों 9 में से 3 और यहाँ से 8 में से गया तो 5। कितना बच्चों 9 में से 6 गया 3, 8 में से 3 गया तो 5। यहाँ पर मेरे पास जो शेषफल बच्चों आया है वो 53 आया है। कितना आया है 53 शेषफल आया है। अतः अगर इस 53 को मैं इसमें से घटा दूं तो मुझे जो संख्या प्राप्त होगी वो मुझे पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, इसको घटा के देखते हैं। देखिए 1989 में 53 शेषफल बचता है। कितना बचता है शेषफल 53 शेषफल है। अतः 1989, सॉरी 1989 था ना, 83 कर दिया, सो स्कोर 1989
में से 53 घटाने, बच्चों देखिए 53 घटा दीजिए, 1989 माइनस 53, 53 घटा रहे हैं, कितना घटा रहे हैं बच्चों 53। तो देखिए यहाँ से 1989 53 को घटाओ तो यहाँ 6, यहाँ से 3 9 1 1936 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों 1936। अब आपको 1936 का वर्गमूल निकालना है। इस प्रकार से जो संख्या मिलती है उसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ से हम 1936 का वर्गमूल निकालेंगे। 36 2 2, यहाँ से बच्चों सीधे से आंसर आ जाएगा 44। ठीक है, 16, कितना बचेगा यहाँ पर 3, ऊपर से उतारा 3, कितनी बार आया ये 4 और 4 8, फिर वापस आएगा 4, 4 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा बच्चों 336। तो यहाँ पर आ गया 0। इस प्रकार से पूर्ण वर्ग संख्या में वर्ग संख्या का उसका वर्गमूल क्या आएगा बच्चों 44 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों 44 आ जाएगा। उत्तर आया 44, समझ में आया। इस प्रकार से हमको इसको पुनः करना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए 3250। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों 3250। 3250 है। यहाँ से जोड़े बनाने, ये दो जोड़े बन गए। ओके, 5 इंटू 5 करेंगे 25, 6 इंटू 6 करेंगे तो 36 हो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा तो 5 गुणा 5 करेंगे। ठीक है, यहाँ से पहला आंसर मेरे पास 5, यहाँ से आ गया 25। तो 32 में से 25 गया तो 7, ऊपर से संख्या उतारी 50। ये 5 प्लस 5 को ऐड किया, कितना हो गया 10। यहाँ से देखिए बच्चों 10 से अगर मैं 5 से गुणा करूँ तो कितना हो जाएगा 25 और 5। ठीक है, नहीं 6 से करते हैं बच्चों। 6 इंटू 6 किया तो 36 और 6 हो जाएगा, 636 हो जाएगा। तो 7 इंटू 7 करूँगा बच्चों मैं तो कितना हो जाएगा 49 7। ठीक है, और तो मेरे जो आंसर चाहिए है 750। तो 750 देखते हैं, 8 इंटू 8 करेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा 64 8, 867। तो देखिए बच्चों उत्तर मेरा है इन दोनों के बीच में आ रहा है। मतलब कि 808 करने पर मुझे 864 प्राप्त हो रहा है। तो 8 तो मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि जो संख्या है या उससे कम चाहिए मुझे। भाग करने का नियम आपको पता ही है। अब मुझे 7 इंटू 7 लूंगा मैं, क्योंकि 749 आ रहा है। तो 749 में करेंगे 7 इंटू 7, क्या करेंगे बच्चों 7 गुणा 7। तो सेकंड टाइम आंसर आ जाएगा 7। कितना शेषफल बचता है एक, एक शेषफल आया। एक शेषफल ना हो तो मुझे 749 में 749 घटा दूंगा और 0 प्राप्त होगा और संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ हम देखते हैं अतः 3250 50 में एक शेषफल प्राप्त होता है। अतः 3250 में से एक घटाने पर 3250 में से एक को माइनस करना है बच्चों। तो कितना बचेगा यहाँ पर 3249। कितना बचेगा 3249। यहाँ पर आपको 3249 के वर्गमूल निकालना है। क्या करना है बच्चों 3250 के वर्गमूल निकालना। 3249 प्राप्त हुआ, इसका वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे 32 है तो ये बच्चों 5 बार 5 बार 25, उत्तर आ जाएगा पहली बार में 5, कितना बचेगा यहाँ पर 7, ऊपर से उतारा 9। यहाँ से ये 10 हो गया और 7 गुणा 7 करूँगा बच्चों तो ये हो जाएगा 749। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा बच्चों 0। यहाँ से ऊपर हो गया 7। तो वर्गमूल कितना हो गया बच्चों 57, और यहाँ पर शेषफल भी कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है ना, इस प्रकार से हमने इसका वर्गमूल वापस ज्ञात कर दिया। अगला सवाल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा सवाल चौथा सवाल देखते हैं 825 का। चौथा सवाल 825।
कितना है बच्चों 825। इसमें देखिए 825 में आपको 2 और 1 का जोड़ा बन गया। फिर देखिए 3 इंटू 3 करेंगे 9, 4 2 इंटू 2 ही करना पड़ेगा आपको 4, 3 इंटू 3 तो 9 हो रहा है, तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आ गया 4, कितना बचेगा 4 बचा, ऊपर से उतारा 25, 2 प्लस 2 की हमने 4 हो गया। अब यहाँ से देखिए 5 से गुणा करेंगे तो 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 के 5, 5 2 20 और 2 22, ये नहीं हो रहा है। अब चलिए आगे संख्या बढ़ाते हैं, 7 इंटू 7 कर लेते हैं, 49 के 9 4, 28 और 4 32, 329 आ रहा है। चलिए आगे बढ़ाते संख्या, 8 इंटू 8 कर देते हैं, 64 के 4 6, 832, 32 और 6 38, 384 आ रहा है। ये भी नहीं आ रहा है बच्चों, 9 से कर देते, 9 इंटू 9, क्या से 1 8, 36 36 और 8 44, 441 आ रहा है। तो बच्चों देखिए 9 करने पर ज्यादा आ रहा है, 3 ये लेंगे हम 6 वाला, क्या लेंगे बच्चों 6 वाला, सॉरी 8 से 8 इंटू 8 लेंगे, क्योंकि 9 इंटू 9 करने पर ज्यादा आ रहा है, हमको तो 525 चाहिए, 425 चाहिए, इससे कम चाहिए, ठीक है ना। तो हम इसको नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसको वो वाली संख्या लेंगे। हमारे पास कौन सी संख्या है, ये नहीं आएगी, ये आएगी संख्या, मतलब कि 8 इंटू 8, 8 गुना 8, कितना आ रहा है 384। माइनस करेंगे तो 5 में से 1 गया तो 1, हाथ से 12 में से 8 गया तो 4 0, 41 शेषफल बचता है। कितना बचता है बच्चों, शेषफल कितना आया मेरे पास 41। चलिए इसको माइनस करते हैं, हाँ 825 में 41 शेषफल है, ठीक है। अतः 825 में से 41 घटाने पर, इसमें से आप 825 में से 41 घटाओगे, जो संख्या प्राप्त होगी वो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। हाँ ये आया 4, 12 में से 8 और ये 784, कितना बचेगा बच्चों 784। चलिए 784 के हम ज्ञात कर लेते हैं, कैसे क्या आंसर आता है बच्चों। सात सौ चौरासी, 2 1, 2 इंटू 2 ही करना पड़ेगा आपको, यहाँ से आ जाएगा बच्चों 4, पहला आंसर है 2, 3 बचेगा 384, 384 कितनी बार आएगा, इन दोनों को जोड़ा 8 बार, कितनी बार आ जाएगा बच्चों 8 बार, 384 आएगा, 8 इंटू 8 करोगे तो यहाँ पर आया 0, यहाँ पर आएगा सेकंड टाइम बच्चों आएगा 8, क्या आएगा आंसर 8। इस प्रकार से बच्चों इस सवाल के भी आंसर हो गए कंप्लीट। ओके, सवाल अब कौन सा रह गया अपने पास, सवाल रह गया मेरे पास 5वां सवाल, 5वां सवाल है 4000 है, कितना है बच्चों 4000। तो 5वां सवाल चलिए क्या करे, चलिए एक पेज आपको ना इंसर्ट कर देते हैं। चार हजार वाला करना है, लास्ट कौन सा सवाल है 500 सवाल 4000 है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 4000, यहाँ से 2 यहाँ से 2, अब यहाँ क्या है बच्चों 40 है, 40 से कम तो 6 इंटू 6 36 होता है 6, तो फर्स्ट आंसर 6, ये हो जाएगा 36, माइनस किया 4 बचा, ऊपर से उतारा 2 0, ठीक है। अब बच्चों 6 प्लस 6 कितना होता है 12 होता है, अब 12 को आपको गुणा करना है, जैसे 3 से किया कितना आ जाएगा 9, 6 और 3, अपन को चाहिए 400, या 400 दे दो, 4 इंटू 4 कर लेता हूँ चलिए, तो 16 के 6, 1 8 और 1 9, 4, 400 चिन्ह हो रहा है, मुझे तो 400 या 400 से कम, तो हम ये वाला लेंगे 3 वाला, तो 3 इंटू 3 किया तो बच्चों कितना आंसर आ रहा था 369,
कितना शेषफल बचेगा? 10 में से यहाँ पर आएगा 1, 10 में से 6, 9 में से यहाँ 3, 0, 31 शेषफल बचा। तो सेकंड टाइम हमने 3 लिया तो यहाँ पर भी बच्चों उत्तर में आएगा 3। शेषफल बचता है मेरे पास 31। कितना बचता है बच्चों? 31 शेषफल बचता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 4000 में 31 शेषफल है। कितना शेषफल है? शेषफल है। अतः 4000 में से 31 घटाने पर 4000 में से आपको 31 को माइनस करना है। तो 4000 माइनस 13, ठीक है। कितना आ जाएगा? 10 में से गया तो 9 बच्चों, यहाँ से 9, 9 में से 3 गया तो 6, 9, 3969। कितना आ जाएगा बच्चों? 3969। इसका आपको वर्गमूल निकालना है। 3969। यहाँ से 2, यहाँ से 2, 6, 6, कितना आ गया? 36। पहला आंसर 6। कितना बचेगा? 3, 6, 9। यहाँ पर ऐड किया कितना बच्चों? 12। यहाँ से 369 किससे आता है? 3 इंटू 3 करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? 3 इंटू 3 कितना आता है? 369। यहाँ से हमने माइनस किया तो यहाँ पर आ जाएगा 0। सेकेंड टाइम आंसर क्या आ रहा है? 60। तो हमारे पास कुल आंसर हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा, वो आएगा 63। क्या आएगा बच्चों? 63। समझ में आया? यहाँ तक अच्छे से समझ में आया? अच्छे से, बढ़िया, यहाँ तक समझ लिया। चलिए अब हमें आगे बढ़ना है और अपना सवाल नंबर देखना है 500 सवाल। ये सवाल है, इस सवाल में आपको करना है माइनस है तो उसकी बार अब की बार कम से कम कितना जोड़ा जाए, वो सवाल है। जस्ट इसका अपोजिट सवाल है। तो ये 500 सवाल है, वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने मित्र दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द, नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे आपके लिए इससे भी बहुत ही बेहतरीन क्लासेस, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय।